हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बोला क्या गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। एक रिवर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक, मतलब क्या, किनारा, ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक हमारे पास रिवर है, एक ये आपका रिवर है, ये मान लीजिए कि रिवर की चौड़ाई होगी। ठीक है, ये क्या है, रिवर है। और उसके बाद क्या कि एक ब्रिज है। ब्रिज कैसे होगा, इसकी चौड़ाई से थोड़ी सी दूर इधर भी आगे और इधर भी आगे। रिवर मान लीजिए कि आपका रिवर की चौड़ाई ऐसे रहती है ना, तो ब्रिज कैसे रहेगा। ब्रिज जो है कि आपका अगर रिवर ऐसे है तो ब्रिज आपका ऐसे बड़ा होगा उसके चौड़ाई से। तो बोला क्या गया कि एक इसके ब्रिज पर, ये आपका रिवर हो गया, क्या हो गया, रिवर हो गया। ये आपका क्या हो गया, ब्रिज हो गया, ये आपका ब्रिज हो गया। तो बोला क्या गया कि एक ब्रिज पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, या फिर मान लीजिए कि यहां से देखता होगा, एगो कोई किनारा को यहां देखता है, इस किनारे को, रिवर के इस किनारे को देखता है, और एक रिवर को इस किनारे को देखता है। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। रिवर के एक इस किनारे को देखता है, एक रिवर के इस किनारे को देखता है। ब्रिज पे कोई खड़ा होगा, यहां से इस किनारे को या और यहां से इस किनारे को। बोला क्या गया है, एक बार 30 डिग्री का एंगल बनता है, एक बार 45 डिग्री। एक बार हम पुल पे ऐसे खड़े हैं, एक पुल पे खड़े, एक बार रिवर के इस इधर देखते हैं इस साइड, और एक बार अपोजिट साइड देखते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो एक बार बनाया गया 30 डिग्री। ठीक है, एक बार बनाया गया आपको 45 डिग्री। ठीक है, इस बात से समझ गए यहां तक। उसके बाद बोला क्या गया है, इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, मतलब क्या, रिवर के किनारे से ब्रिज की हाइट 3 मीटर है, यानी यहां से यहां तक इसका हाइट क्या हो जाएगा, 3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, 3 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। ये चीज आप हमको परपेंडिकुलर पढ़ना भी पड़ेगा। इसकी हाइट कितनी होगी, 3 मीटर है, किससे, नदी के किनारे से। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, यानी रिवर की चौड़ाई क्या होगी, यानी ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो हमने एक ही को एक, अब हम लोग नामांकन इसका कर देते हैं। मान लीजिए इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम आपको सी दे देते हैं, इसका नाम आपको डी दे देते हैं, इसका नाम आपको ई दे देते हैं, इसका नाम आपको एफ दे देते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, अब देखिए इसमें दिया क्या है, ये चीज पहले लिख लेते हैं। हाइट ऑफ किसका, ब्रिज, हाइट ऑफ ब्रिज कितना है हमारे पास, हाइट ऑफ ब्रिज का नाम दे देते हैं हम लोग सी डी। कितना है हमारे पास, 3 मीटर। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद अच्छा ये सोचिए, ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा, यस या नो। ये आपका 45 डिग्री है, ये भी आपका 45 डिग्री होगा, यस या नो। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये चीज और ये चीज दोनों पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल से इक्वल हो। यानी और क्या दिया है हमारे पास, एंगल ई डी ए बराबर कौन सा एंगल, ये वाला एंगल सी ए डी बोल सकते हो, या फिर बी ए डी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। हम बोलते हैं एंगल बी ए डी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। ठीक है, फिर एंगल, ये वाला एंगल एफ डी बी, यानी ये 45 डिग्री, एंगल एफ डी बी बराबर कौन सा एंगल, ये 45 डिग्री, यानी ए बी डी, यानी एंगल ए बी डी बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो ये कहां से हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये चीज हम लोग यहां से बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल होने के कारण से ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया, ट्रांसफर, तो इक्वल हो गया। अब क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर क्या है हमारे पास, देख लिया। अब यहां पर विड्थ ऑफ द रिवर
क्या है विड्थ ऑफ द रिवर, ये ए बी है हमारा, इसको हम लोग लिख लेते हैं ए बी। अच्छा ए बी विड्थ ऑफ द रिवर बराबर क्या हो जाएगा, आप सोचिए, यानी हम लोग ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यानी हम लोग ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ये लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। यानी जब तक हमको ए सी और बी सी का वैल्यू नहीं पता चलेगा तब तक हम क्या कर पाएंगे, विड्थ उसका नहीं निकाल सकेंगे, ए सी प्लस बी सी। अब ये चीज हमको पता चल गया कि हमें निकालना क्या, हम क्या बोले, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले ये चीज सोच लेना है कि हमें निकालना क्या है, हम किस रास्ते से चले जो कि हम अपने मंजिल के पास पहुंच जाए। तो हमें निकालना है एसी और बीसी, एसी और बीसी निकल जाए, एसी और बीसी निकल जाए तो फिर हमारा क्या होगा, ये विड्थ ऑफ द रिवर निकल जाएगा। तो एसी और बीसी कैसे निकल सकता है, देखिए एक हमारे पास यहाँ पे आइए नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा, ये एक ट्रायंगल हुआ, ये एक ट्रायंगल, ये देखिए ये एक ट्रायंगल है। अब देखिए इसका नाम हम लोग ए डी सी या फिर ए सी डी दे देते हैं, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी एक ट्रायंगल है, ठीक ना। कौन सा ट्रायंगल है, फिगर भी पार दे क्या, चलिए फिगर पार देते हैं यहाँ पे ऐसे, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका ए, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका 3 मीटर है कि नहीं है, देखिए ये 3 मीटर है आपका। अच्छा अब ये सोचिए हमें निकालना क्या, ये एसी निकालना है यानी ये वाला निकालना है। अब ये सोचिए इसमें कौन सा टी रेशियो लगेगा, साइन थीटा या कॉस थीटा या फिर टेन थीटा, कौन सा लगेगा। देखिए हमें परपेंडिकुलर, ये इसके आधार पे अगर हम लोग चले, ये चीज दिया है और ये निकालना है, ये चीज दिया और ये निकालना, और ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो इसका मतलब हमें टेन थीटा का यूज करना है। किसका यूज करना है, ऐसा बोलो, टेन थीटा का। तो आइए हम लोग करते हैं टेन 30 डिग्री बराबर क्या, परपेंडिकुलर सामने वाला सी डी बटे क्या ए सी, यस या नो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो ये सी डी का वैल्यू ये 3 मीटर, ये ए सी, ठीक है। ये आपका फाइनली क्या आ गया, ए सी बराबर ये आपका 3 बाय, इसको इधर को लिख देते हैं, ठीक है, ये आपका 3 इंटू, ये डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में 3 इंटू √3, इतना सेंटीमीटर इसका आ गया। ए सी बराबर क्या आ गया, 3 इंटू इतना मीटर, 3 इंटू √3 मीटर आ गया। एसी तो अब निकल गया हमारा, इक्वेशन 1 रख देते हैं इसका नाम, एसी तो अब निकल गया, लीजिए इक्वेशन 1 इसको मानते हैं, इक्वेशन 2 इसको मानते हैं। अब निकालना क्या, बीसी निकल जाए तो फिर मेरा काम खत्म हो जाए। तो आइए हम लोग बीसी कैसे निकलेगा, ये चीज को ध्यान में रखते हैं। बीसी किस ट्रायंगल में आता है, ये वाला ट्रायंगल में बीसी आ रहा है, यस या नो, ये वाला ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल कौन सा, बीसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नाम दे दे, क्या नाम दे दे इसका, बी सी डी। इस ट्रायंगल को पार देते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया, इस ट्रायंगल पार्ट बाय पार्ट पार के समझेंगे अच्छे से, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। 45 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, इसका नामांकन हमने डी दिया, इसका नामांकन हमने सी दिया, इसका नामांकन हमने बी दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें भी हमें इस चीज का वैल्यू पता है, इसका 3 मीटर है कि नहीं है, ये आपका 3 मीटर है। तो अब हमें ये चीज निकालना है, बीसी यानी ये परपेंडिकुलर दिया है और बेस निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो टेन 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका ये सामने वाला हो गया डीसी बाय बेस क्या, बीसी। चलिए आते हैं, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू डीसी का वैल्यू कितना 3, बीसी का वैल्यू बीसी, ये आपका बीसी इक्वल टू क्या हो गया, बीसी इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में हो गया तो 3 मीटर। यानी ये इक्वेशन नंबर हम लोग 3 बोल देते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 में कि डेट देख लिए एक बार, AC इक्वल टू 3√3 एंड BC इक्वल टू 3 मीटर, यस या नो। 3 मीटर, तो हम लोग इक्वेशन 1 कहाँ पे, 1 ये वाला, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 3 इंटू √3 प्लस ये आपका 3 हो जाएगा, 3 यानी AB इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 कॉमन √3 प्लस 1, इतना मीटर आपका आंसर। यानी विड्थ ऑफ द रिवर कितना मीटर आ गया आंसर,
√3+1, ये आपका इतना मीटर फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। हमने किया क्या, पहले हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले सबसे बढ़िया से हमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा और फिगर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और अच्छे से आप फिगर को कंस्ट्रक्ट कर दिए हो तो आपका क्वेश्चन वहीं पे डील हो चुका है। उसके बाद tan थीटा cos थीटा ये आपसे यूज हो जाएगा, हम जानते हैं। तो अब पहले हम लोगों ने ये सोचना है कि विड्थ ऑफ द रिवर के लिए हमें किस चीज का जरूरत है, उसको निकालने के लिए हमें किस चीज का जरूरत है। तो हमने ये चीज देख लिया, AC और BC का जरूरत है। तो AC और BC यानी हमको जो चाहिए, जहां जाना है, उसके जो है कि रास्ते को पहले हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में फिर उस रास्ते को खोजेंगे और उसी रास्ते पर से हम लोग चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।